आप लोग की कंपनी, आप लोग काम करो, मैं रिजाइन करता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। बोला कि आपके वीजा कैंसिल कर देंगे। मैंने बोला यूएई में मैंने जितना अभी तक बैठा, जितना मैंने घिसा अपना, मतलब जो मेहनत किया है, जो मेहनत उस हिसाब से मैंने जो सीखा है, मेरा आपके बाप में आएगा तो मेरा वीजा कैंसिल नहीं कर सकता। मैं चाहूँ तो तुम्हारा कंपनी बंद करा दो, मैं चाहे तुम्हारा ट्रैवल बंद करा दो। बोला मैंने बात। फिर मैंने मैनेजर से कहा क्या मेरा पगार बढ़ा सकता है? वो बोला आपको पगार कैसे बढ़ाएंगे जबकि आपसे 3-4 साल पहले जो काम कर रहे हैं उनका भी 2000 है अभी तक। जैसे ही मॉर्निंग हुआ मैं शारजा भागा, वहां गया, कंपनी वाला बोलते 5000 दिरहम दो। इंटरव्यू देने को नहीं दिया, बोलते 5000 दिरहम दो फिर इंटरव्यू होगा। क्लीनिंग का काम, बैचलर्स के वहां पे जाके उनका जो बाथरूम वगैरह साफ करना। अच्छा, ये भी काम? हाँ, जो गार्बेज हो गंदा वगैरह फेंकना। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ दुबई के अंदर। दुबई में जैसे कि ये हमारे दोस्त हैं मिस्टर शेरफ भाई। अब ये जॉब छोड़ करके अपनी खुद की यहाँ पर कंपनी बनाए हुए हैं और आज माशाअल्लाह तबारकल्लाह इनके अंडर में काफ़ी लोग काम करते हैं और काफ़ी लोगों को इन्होंने सेटल किया हुआ है। तो आप लोगों का कमेंट में पढ़ता था कि भाई हम भी यूएई के अंदर या फिर सऊदी अरबिया के अंदर जाना चाहते हैं, अच्छा सा वीज़ा हो, या फिर किस कंपनी में हमें जाना चाहिए, या फिर हम अपना काम करना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो क्या उसका सीन है, क्या सिस्टम है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, तो सब कुछ एक एक चीज़ जो है कि शेरफ भाई से जानेंगे। कब यहाँ पे दुबई के अंदर आए, कितने साल आपने यहाँ पे जॉब किया, कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे कंपनी बनानी चाहिए, तो जरा हमारे व्यूवर को बताइए आप पहले। ओके, सबसे पहले नमस्ते एंड आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा ताकि आपने मुझे अपना चैनल में बुलाया और इंट्रोडक्शन कराया। जी, जैसे आपने कहा कि मैं शुरुआत पे जॉब में ही आए थे। मैं 2019 मई को आए थे, 28 को यहाँ पे लैंड हुआ था, यानी 2019 में आए थे। 19 को आए थे यहाँ पे। और टू बी ऑनेस्ट मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा। मैं 10 तक ही पढ़ाई किया हूँ। अच्छा अच्छा। तभी मेरा कोई स्किल नहीं था, तो मैं सोचा कि मुझे कुछ भी काम मिल जाए। अच्छा। ऐसा नहीं सोचा कि मुझे बड़ा काम मिलेगा मैं बिजनेस करूंगा, बिल्कुल सोच नहीं थे, क्योंकि जब पढ़ा लिखा नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो क्या है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बराबर। तो मैं ये सोच के आया था मुझे क्लीनिंग काम मिल जाए चलेगा, कुछ भी मिल जाए, बर्तन धोने के लिए मिलेगा चलेगा। सोचिए कि क्लीनिंग का काम करने के लिए ये आदमी तैयार थे और आज देख लीजिए अपनी कंपनी दुबई के अंदर ये बना करके बैठे हुए हैं और अर्निंग तो माशाल्लाह। सफर में थोड़ा बता दूं, ये इसलिए नहीं कि मैं आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है या कुछ, इसलिए कि मेरे जैसे लोग हर कोई कर सकता है। बराबर। क्योंकि मैं कर सक रहा हूँ, ये कोई झूठा बात नहीं है। आप मेरे चैनल में, जैसे मैं बता सकता हूँ अपना चैनल के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। मेरा एक चैनल है जीएस प्रोमो करके, चाहे फेसबुक में सर्च कर लें, इंस्टा में सर्च कर लें, या फिर यूट्यूब में सर्च कर लें, जीएस प्रोमो करके है। मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ पे जा करके पूरी एक एक वीडियो आप देख सकते हैं। ये बाकायदा काफी अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, गाइड करते हैं। आप लोगों के लिए हो सकता है कि फायदेमंद हो वीडियो। एग्जैक्टली। जब मैं क्लीनिंग पे आए थे और सोचा मुझे क्लीनिंग ही काम मिलेगा, लेकिन मैं उस वक्त भी ऐसे ही टाई कोट शॉर्ट पहन के मतलब जॉब ढूंढते थे, इसलिए क्योंकि कहावत है ना, जैसा देश वैसा बेस। बराबर। तो दुबई ऐसा चमकते जगह में मैं ऐसा गंदा तो नहीं घूम सकता था। तो मैं कोट टाई शूट पहन के, टाई भी बनना नहीं आता था, मैं दोस्तों से बनवाता था। उसके बाद इंटरव्यू में देने जाते थे। और मैं इंटरव्यू बोलते ऐसा बड़ा बड़ा जैसे मैनेजर ये सब। क्यों? क्योंकि मेरा उम्र हो चुके थे। मैं जब आए थे 28 का था मैं। मुझे एक काम मिला सेल्स में, जो कि होलसेल का था। अच्छा अच्छा। शायद वो दुकान अभी भी है वहाँ पे दुबई में, बेंजर बोल के होलसेल है। अच्छा अच्छा। ऊपर वाला का दुआ से मुझे मेहनत करना नहीं पड़ता था। उसके अंदर आपको क्या काम मिला? मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं थे, लेकिन मैं मठ में पढ़ाई किया, मोनास्ट्री में, जिसकी वजह से मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अच्छा था। अच्छा। मैं इंग्लिश इतना नहीं बोलना आता, लेकिन हाय हेलो करना आते थे। तो मेरा काम सिर्फ ये होता था कि कोई कस्टमर आए तो ग्रीट कर रहे, हाय हेलो करे, और कुछ लेकर जाए तो देखना, और कुछ सामान लेते उसको नोट करके देना। यानी वो गेट कीपर कह सकते हैं। बस ऐसा ही टाइप का। मुझे वहाँ पे अपना जो फ्यूचर है वो प्रकृति नहीं दिखा, मतलब इनहेंस नहीं दिखा, कल को फ्यूचर कुछ बन सकता है, ग्रोथ नहीं होगा, फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिखा मैंने। तो मैं कंटिन्यूसली फिर जॉब सर्च करने लगा। देन मुझे दूसरा कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब बहुत बड़ा कंपनी। अच्छा अच्छा। वहाँ पे जॉब का वैकेंसी देखा, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू देने गया। लकीली वहाँ पे एक सिस्टर था जिसकी थोड़ा हेल्प मिला, और उसकी वजह से मुझे वहाँ पे जॉब मिला। लेकिन सैलरी जो जहाँ पे मैं काम करते वहाँ से कम मिला। अच्छा, सैलरी कम मिला, लेकिन जहाँ पे काम कर रहे थे उसमें मेरे को काम बिल्कुल आसान था, एकदम कंफर्ट जोन था। मुझे रहना खरा एकदम बैठना ही है, खरा भी नहीं। फोन सोन माशाल्लाह, अरबाब जो थे बहुत अच्छा था, वो सिंधी था, खाना पीना में कोई कंजूसी नहीं था, इंडियन थे, बहुत अच्छे थे। एंड वहाँ पे मेरा सैलरी 2000 थे दिरहम, उसमें खाना पीना रहना सब कुछ था। हालांकि मुझे सिर्फ 1000 या 800-900 ही बचते थे। तो उसी दौरान मेरे को 3 से 4 महीना हुआ वहाँ पे काम किया उस कंपनी में। देन कोविड-19 आ पड़ा, कोविड-19 आ गया हमारा, जब कोरोना आया। हाँ, कोरोना आ गया और सारा दोस्त चला गया। वो कंपनी भी अच्छे थे, जिस कंपनी में काम करता उसने वीजा कैंसिल नहीं किया। अच्छा। और हमें खाने का बंदोबस्त करके था, हर महीना थोड़ा थोड़ा खाने को दे देता था। अच्छा। जिसकी वजह से वो अपनी तरफ से खाने पीने के लिए देते थे, पैसा ना दे लेकिन खाने देता था, लेकिन रेंट से हमें खुद जुगाड़ करना था।
तो भगवान की दुआ से बोलूँ या फिर खुद की मेहनत से बोलूँ, कोविड का जो समय था उसमें भी बहुतों ने मुझे साथ दिया। मैं घर नहीं गया, यहाँ पे रहा, क्योंकि मरना हो तो घर में भी जाके मरना ही है, बराबर, यहाँ पे भी मरना ही है। वो तो मौत हयात ये तो किसी को नहीं पता है कि उसके बाद मैंने क्या किया, उसी दौरान में ये काम सारा शुरू किया, क्लीनिंग का काम, बैचलर्स के वहाँ पे जाके उनका जो बाथरूम वगैरह साफ करना। अच्छा, ये भी काम? हाँ, जो गार्बेज हो गंदा वगैरह फेंकना। और एक राजस्थान का दोस्त है, उनका नाम वसीम है। वो मतलब खुदा का बंदा था, वो बहुत अच्छा बंदा। वो अच्छे बंदे म्युनिसिपैलिटी में काम करते थे, इस्लामिक थे, मुस्लिम था, लेकिन मैंने उसके जैसा बंदा अभी तक नहीं देखा लाइफ में। लेकिन क्या करूँ ना, अच्छा वाला इंसान जो होता है, अच्छा इंसान भाई देखिए, जो इंसान अच्छा होता है चाहे वो हमारे पास हो या ना हो, या दुनिया किसी भी लेकिन मैं एक बात बोलूं, मुंह से तारीफ निकल जाती है। एक बात बोलूं, लोग बोलते हैं ना जो अच्छा करते हैं उसके साथ अच्छा होता है, बराबर। मुझे ये लेकिन सही नहीं लगा, क्योंकि वो बंदा जितना अच्छा था लेकिन उसके साथ अंत में अच्छा नहीं हुआ। आज मैं पूरा सेटअप हो चुका हूँ, यूएई में बिजनेस कर रहा हूँ, राइट। आज मैं उसको मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसको नहीं कर पाया क्योंकि मेंटल वो हो चुका है। अच्छा, मतलब पागल हो चुका है, संतुलन किसी लड़की की वजह से। ठीक है, तो वो अलग सिनेरियो है उसका। उससे जो 2-4 रुपए मुझे बनते थे, उससे मैंने क्या किया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, क्योंकि मेरे पास टाइम थे, उसके बाद पैसा नहीं मिलता था। तो क्या दिमाग में आया कि आप जो है सीधे ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में पड़ गए? एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरा हैसियत नहीं है, क्योंकि यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने बहुत के लिए महंगा मिलता है, महंगा है, बराबर। मेरे पास हैसियत नहीं है। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट आप जो क्लीनिंग से पेमेंट भी, पैसे भी नहीं थे, पैसे भी नहीं है, और लाइसेंस पे दिमाग खाने का हिसाब नहीं है मेरे पास। और नहीं बोला, जो बंदा खुदा का बंदा है, मैंने मैं विजिट में भी उसी के फ्लैट में रह रहे थे। और जब काम मिला मैं ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन में गया। फिर जैसे कोविड-19 से काम से मुझे निकाल दिया तो मैं उसी के पास आया। और लेकिन मेरा जो इतना उस वक्त मतलब वो हो चुका था, फ्रेंड सर्कुलेशन हो चुका था, लोग मुझे बोला कि तुम्हारा काम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आके हमारे साथ रहो। लेकिन शर्म लगता है ना, हाथ पैर हटा कट्टा है, बंदा स्मार्ट है, तो कैसे ऐसे रह के खाएंगे? जो खुददार आदमी होता है उसको बैठ के खाने में अच्छा नहीं, मुझे शर्म लगा। तो मैंने उस बंदा को बोला, वो बंदा राजस्थान से है, इस्लामिक बंदा है, उसका नाम वसीम है, मैं मर जाऊंगा उसको नहीं भूलूंगा। उस बंदा को मैंने बोला जाके, ब्रदर तुम्हारे पास पहले भी रहा हूं मैं, अभी मैं और रहना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास रूम रेंट देने के लिए पैसा फिलहाल नहीं है। और मैं यूएई का लाइसेंस अप्लाई किया, ड्राइविंग लाइसेंस, बराबर। वो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के जब मैं क्लास में गया तो वो बोला नॉर्मल करोगे तो 4-5 हज़ार में भी निकाल सकता है, आपका टैलेंट हो तो, वरना 20,000 से 30,000 में लग सकता है, फेल होता रहा। हाँ, 20,000 यानी इंडिया का 4 लाख रुपया, उससे भी ज्यादा लग सकता है यदि फेल होता रहा। तो उससे अच्छा आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, 12,000 में हो जाएगा बोला। तो मैं बोला ठीक है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वरना मेरे पास 54 पैसे नहीं था। उसमें से एक भैया और दीदी थे नेपाल का, पता नहीं उन लोगों ने मेरे में क्या देखा, बहुत ही विश्वास किया, उन लोगों ने हेल्प किया मुझे। पहले उन लोग खुद से अपने जेब से 1500 रुपये निकाल के जाके मेरा एडमिशन करवाया, माशाल्लाह। ठीक है, उसके 2-4 रुपये करते करते उन लोग मेरे को लाइसेंस निकालने में मदद किया। अच्छा, तो लाइसेंस क्या सोच के निकाला, जो है अप्लाई किए, ये मैं जानना चाहता हूं। वो तो बता रहा हूँ, कोविड-19 जैसे समय आया, अभी काम नहीं है कुछ भी, तो मेरा मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस थे मेरे पास। अच्छा, ठीक है। और एक बार क्या हुआ, कोविड-19 के दौरान काम नहीं है, काम की तलाश में थे, वो पार्ट टाइम वगैरह कर रहे थे, तो वो सिस्टर और ब्रदर ने बोला शारजा में एक वैकेंसी है, यदि मुल्क का, इंडिया का या नेपाल का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट कर रहे हो, लोग जॉब दे रहा है। तो मुझे ही सुनते, मैंने बोला मैं कल जाऊंगा, तो वो लोग हाँ भाई आप तो पास हो जाएगा, जाओ। मैं जैसे ही मॉर्निंग हुआ मैं शारजा भागा। अच्छा, वहाँ गया, कंपनी वाला बोलते 5,000 दिरहम दो। मेरा दिमाग, इंटरव्यू देने को नहीं दिया, बोलते 5,000 दिरहम दो फिर इंटरव्यू होगा। मैं बोला भाई 5,000 होता मेरे पास तो मैं तेरे पास क्यों आता रहे? सही बात है। तब तो मैं खुद को ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लेता। फिर मेरा मुंह लटका हुआ, मैं आया तो भैया दीदी बोले ये भैया तो पास हो गया होगा, मतलब भाई पास हो गया होगा, मुझे इतना मानते थे वो लोग। फिर बोला क्या हुआ, मैं बोला नहीं पास कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू देने नहीं दिया, वो लोग बोल रहे 5,000 मांग रहा है, और 5,000 तो मैं खुद का ड्राइविंग लाइसेंस ना बना लो। बोला हाँ सही बोला भाई, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, हम मदद करेंगे। मैं बोला दीदी ऐसे मत बोलो भैया, मेरे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए मेरे पास 20 रुपए नहीं, 10 रुपए, कहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, कहाँ से 8-9 हज़ार का ड्राइविंग लाइसेंस। फिर बोला टेंशन मत करो, हम लोग मदद करेंगे। दोनों जॉब करते थे, ठीक है, और दोनों ने मदद किया माशाल्लाह। और कर करके आधा पैसा उन्होंने निकाला, आधा मैंने इधर उधर जुगाड़ करके लोन सोन करके मैंने 12,000 का कॉन्ट्रैक्ट बनाया। और भगवान की दुआ से मैंने 3 से 4 महीने अंदर ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लिया। उसी दौरान सब कुछ काम किया, ये कारपेंटरी के लिए हेल्पर किया, ये आपका कंस्ट्रक्शन लाइन में वो बालू जो काम मिलता गया सब किया, क्लीनिंग किया। एक बार तो क्लीनिंग के दौरान ये भी हादसा हुआ, एक घर में मैं साफ कर रहे थे, उसका बेटी वहां पे बैठ के लैपटॉप में कुछ कर रही थी, मम्मी कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, सर नहीं था, सर कहीं उसमें गए थे, ऑफिस में कहीं बाहर गए थे, और मैं उनका बाथरूम वगैरह साफ कर रहे थे। तो मेरा फोन जो मैं टेबल पर रख के गया था, उस दौरान मेरा फोन आ गया। तो वो मैडम बोले बेटा आपको फोन आया हुआ है। फिर मैंने आके मैंने बोला मैडम मेरा हाथ गंदा, उठा दीजिएगा प्लीज। उसने उठाया तो लाउड स्पीकर मैंने बात किया, और मुझे इंग्लिश में आ रहे थे क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें 5-6 महीना हो चुका था, तो इंग्लिश में किस तरह से मैंने कम्युनिकेशन किया। वो मैडम फोन रखने भाई आपको इंग्लिश इतना अच्छा आता है, फिर अब ये क्लीनिंग कैसे कर रहे थे घर घर में आके। मैं बोला मैडम ये मेरा फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर मैंने सेट किया है, लेकिन मजबूरी है 2 साल के बाद 3 साल के बाद मैं कहीं और होगा, ये तो मेरा मजबूरी है। बराबर, और काम कोई छोटा नहीं होता है, बराबर काम बराबर है बस।
चोरी करने से बेहतर है बस कि मजदूरी कर लो, कोई सा भी काम बस। हो। फिर मैं जब ये बोला, मैडम बोला यदि आपको काम कहीं नहीं होता तो हमें बताओ, हम अपना कंपनी में लगा के देंगे। मैं बोला मैडम वही काम के लिए फोन आए थे ना, अभी HR से थे, वो दोबारा बुला रहा है क्योंकि पहले बंद हो गया था स्टोर, तो हमें निकाल दिया था, हम लोग 30 लोगों को निकाल दिया था, अभी वो वापस बुला रहा है। तो बोला बढ़िया बात है बेटा, गुड लक। फिर मैं वहाँ से दोबारा गया, और दोबारा जैसे गया, पहले मैं 3 महीने काम किए थे, जिसको 6-7 महीने काम नहीं किया, फिर ज्वाइन किया। और मैं जब ज्वाइन हुआ था उसमें एक स्टॉक बॉय में हुआ था। स्टॉक मतलब जो स्टोर होता है ना, दुकान में वहाँ पे पीछे में रह के वो जूता कपड़ा जो डिलीवरी आता है उसको मिलाने का काम होता है, स्टॉक बॉय। तो वो काम कर रहे थे। कोरोना के बाद बहुत लोग चला गया, बहुत लोग नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी मुझे मिला कि आके सेल्स में काम कर, थोड़ा आगे में। तो मैं सेल्स में थोड़ा बहुत करने लगा, तो मैंने मेहनत किया, उसका रिजल्ट आया, मैं कम्युनिकेशन अच्छा किया। उसके बाद वहाँ पे जो सीनियर्स वगैरह थे फिलिपिनो लोग, उनको रिक्वेस्ट किया, मैं बोला मुझे इंग्लिश नहीं आता, थोड़ा सिखाएं, आप लोग से बात करने की कोशिश करो। अफ्रीकन लोग थे, उन लोग बहुत मदद किया। बात करते करते मैंने उन लोग से पूछा कि आप लोग कैशियरिंग कैसे करते हैं, कैशियर मैंने सीखा उनसे। तो 1 से 2 महीना में मैं कैशियर सीख लिया। फिर उसके बाद नया हमारा स्टोर खुल रहा था, तो वहाँ पे मुझे कैशियर के दौर पे लेकर गया, और वहाँ पे मैं थोड़ा सीनियर बन गया। फिर मुझे वहाँ पे 1 से 2 महीने के बाद मैं हेड कैशियर बन गया, राइट। और 2 ही 3 महीने के अंदर सब कुछ ठीक होने लगा। फिर मैंने मैनेजर से कहा क्या मेरा पगार बढ़ा सकता है? वो बोला आपको पगार कैसे बढ़ाएंगे, जबकि आपसे 3-4 साल पहले जो काम कर रहे हैं उनका भी 2000 है अभी तक। जब उनका नहीं बोला तो तुम तो नए हो, तुम्हारा नहीं, अभी कितना 4-5 महीना ही हुआ है ना, 2-3 महीना तो तुम काम किए, उसके बीच में 5-6 महीना तो कोविड था, अभी 2-3 महीना हुआ, टोटल तो 5-6 महीने काम किया, तुम्हारा पगार कैसे बढ़ाएंगे? ऐसे बोला उसने। मैं बोला सर देखिए, आप पहले तो बोल रहे हैं कि जो मेरे से पहले आया 3 साल 4 साल काम किया, उसका नहीं बढ़ा, मेरा कैसे बढ़ेगा? तो एक बात है सर, मैंने उनको कहा गधा और गोरा में डिफरेंस होता है। बराबर। आपका जो बंदा 3 साल से पहले से काम कर रहे थे सेल्स में, वो सेल्स में है। बराबर। मैं आए थे स्टॉक बॉय में। बराबर। आज अभी सेल्स के बाद कैशियर के बाद हेड कैशियर। अभी मेरे पास यूई का ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसका मतलब आप समझते हो, मैं कहीं और जाऊं ड्राइविंग के काम में भी तो मुझे 3000 का सैलरी मिल जाएगी। बराबर है ना सर? बोला था हाँ आपकी बात तो सही है, तो मुझे मिल सकता है इंक्रीमेंट। बोला ठीक है, आप एक काम करें, ये वीजा खत्म करें, फिर आपको मैं सोचता हूँ। आप बोलो 1 महीना मैं कर लूंगा, 2 महीना बोलो कर लूंगा, लेकिन आप बोले 1 साल और कर ले, ये गवर्नमेंट का जॉब नहीं है। आप कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, मैं भी हो सकता है। बराबर, राइट। मैं आपके शब्द में कैसे बैठ जाऊँ? कोविड के टाइम में 5 महीना बैठा दिए, हो सकता है फ्यूचर में फिर बैठा दो, और क्या। तो इसलिए बोला आप 2-3 महीना वेट करो, मैं कर लूंगा, लेकिन सालों भर नहीं। तो बोला वो नहीं हो सकता है। मैंने नेक्स्ट दिन लेके सिग्नेचर कर दिया, रिजाइन कर दिया। फिर मैं वही बंदा जिसने मुझे मदद किया, उसने मुझे बहुत डांटा, तो पागल हो गया, इतना अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया, अभी तुमने इतना लोन लिया ड्राइविंग लाइसेंस, वो कैसे लुकता करेगा? मैं बोला मैं कुछ भी कर लूंगा। फिर मैंने लोन के ऊपर और लोन लिया, सेकंड हैंड गाड़ी निकाला है, माशाल्लाह। सेकंड हैंड गाड़ी निकाला, फिर 12 सारा मार के इधर उधर करके कुछ ना कुछ काम करके चुप चला है। हाँ। फिर उसके बाद मैंने काम शुरू किया फ्रीलांस के दौर पे, ऐसा ये कंसल्टेंट का, एजेंट जो बोलते हैं, लोगों को काम पे लगाने का। बराबर। तो उस वक्त मैं सोचा कि ऐसा वो क्या कहते हैं, बिना प्रॉपर लाइसेंस का ठीक नहीं है, तो मैं लाइसेंस बनाएंगे। तो लाइसेंस बनाएगा बोला, तो कुछ भैया लोग मेरे को बहुत ट्रस्ट करते थे, जिस तरह से मैंने ग्रोथ लाया जिंदगी में ना, 2 साल के अंदर सेल्स के बाद ड्राइविंग लाइसेंस, अभी जॉब छोड़ के फ्रीलांस कर रहे हैं। तो मेरा ग्रोथ को देख के उन्होंने बोला हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने कंसल्टेंसी बनाया, लोगों को जॉब दिलाने वाले, राइट। उसमें मुझे ऑपरेशन मैनेजर रखा, सारा मैं मैनेज करते थे, और मैं वहाँ काम कर रहे थे। तो ऑब्वियसली जो कंसल्टेंसी का काम होता है वो हाईलाइट होना पड़ता है, जितना दिखता है उतना बिकता है। होता है हमें हाईलाइट होना पड़ता है, वीडियोस वगैरह बनाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। बराबर। तो उनमें से जो हमारा इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को मैंने बोला ये ऐसा वीडियो बनाना पड़ेगा, ये सब चीजें करना है, ऑपरेशन का ये चीजें होता है। मैंने उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सोशल मीडिया, लेकिन मैं उस कंपनी में काम किया, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, तो मुझे पता है कि क्या करना है। तो मैंने चीजें बताया, तो बोला आप कर लो भाई, हमें नहीं आता। फिर मैंने वीडियोस वगैरह बनाने लगा, मैंने बोला कि हाँ आ जाए, हमारा कंपनी ये करता है वो करता है। तो वीडियो में सिर्फ मेरा शक्ल दिखने लगा, तो क्या हुआ, उनका जो पेरेंट्स हो या ब्रदर्स है, जो सिबलिंग्स है, रिलेटिव यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, उन लोग देख रहा है अरे कंपनी उनका है, बोल रहा है बंदा कोई और है। तो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को आके बोलते हैं भाई, मेरे को एक दिन बोला भाई हाँ मेरा भैया बोल रहा है, मेरा सिस्टर बोल रहा है कि कंपनी हमारा नहीं है तुम्हारा है, बोल रहा है सारा सोशल मीडिया में तुम छाया हुआ है। मैं बोला तुमने काम किया ही नहीं। अरे मैं बोला तो प्रॉब्लम क्या है, कंपनी आपका तो है। बोलते मेरा फैमिली वाला नहीं मान रहा है। बोला अब लाइसेंस में आपका नाम है, तो फिर शक्ल किसका देखा उससे क्या मतलब है? सही बात है। फिर ऐसे करके थोड़ा बहस हो रहा है, मान नहीं रहा, हर दिन कुछ बोल रहा है। फिर मैंने बोला इमीडिएटली मैं छोड़ दूंगा, आप लोग का कंपनी, आप लोग काम करो, मैं रिजाइन करता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। बोला कि आपके वीज़ा कैंसिल कर देंगे। मैंने बोला यूएई में मैंने जितना अभी तक बैठा, जितना मैंने घिसा अपना, मतलब जो मेहनत किया है, उस हिसाब से मैंने जो सीखा है, मेरा आपके बाप में आएगा तो मेरा वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकता। मैं चाहूँ तो तुम्हारा कंपनी बंद करा दूँ, मैं चाहे तो तुम्हारा ट्रैवल बंद करा दूँ। आज भी शायद वो बंदा देखेगा तो ये बंदा है ना, तो सीधा बोला मैंने बात। फिर उन्होंने चीज़ क्या होती है ना, जब आप किसी भी कंट्री में होते हैं, जब वहाँ पे 1-2 साल आपका निकल जाता है
और वहाँ की चीजें आपको पता चल जाती है तो फिर हर एक चीज यहाँ पर आपको आसानी हो जाती है। जैसे आप सऊदी अरबिया के अंदर हैं, जब तक आपको अरबी नहीं आती है तब तक आप एक गधा हैं। अरबी जो चाहेगा वो काम करवाएगा। Exactly. अरबी आपको पता हो गई है तो आप उससे लड़ सकते हैं कि भाई मैं ये काम में आया था, यही काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। एग्जैक्टली तो ये चीजें होती है। जैसे आपने ये कहा वैसे ही यहाँ पे अरबी ना जानो चलेगा, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन जानना जरूरी है। तो मैं उसमें माहिर हो गया, क्योंकि मैंने हर एक चीज अपना खुद से किया। बराबर। वीजा लगाने का हर एक टर्मिनेशन, हर एक चीज मैंने खुद से किया। मैं किसी का हेल्प नहीं लिया, एक एक चीज की जानकारी हो गई। सारा स्टेप बाय स्टेप जानने का वजह से मेरा उस पूरा नॉलेज हो गया। रूल्स रेगुलेशन, कंपनी कैसे बनता है, कंपनी जो फंस जाता है, किसी में बैंड आ जाता है, किसी में फाइन आ जाता है, उसको कैसे निकला जाए, वीजा कैसे लगता है, सारा नॉलेज हो गया मुझे। बराबर। तो मैंने सीधा बोला ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, तुम लोगों को पता है तो करके दिखाएं, वरना मेरे पे तुम बारी पर रहने वाला। बराबर। फिर उन लोगों को मालूम हो गया कि बंदा को छेड़ना नहीं है। फिर मैंने उन लोगों को हैंड ओवर किया, अपना बिजनेस तुम्हें रख ले, तुम बेचे, काम करे, जो करना, मुझे नहीं करना। मैंने साइड लगा, मैंने खुद से सिंगल से करना शुरू किया। बराबर। जब सिंगल से करना शुरू किया तो अच्छा, सिंगर यानी गाना? नहीं, सिंगल मैं खुद सिंगल ओनर। अच्छा, सिंगल ओनर आपने। तो मैं कुछ कर, फिर मेरे पास बजट कम थे तो मैंने फिर से वो फ्रीलांस शुरू किया, फिर काम लगाने का, लेकिन कोई कंपनी नहीं। फिर से उस वक्त मुझे एक ऑस्ट्रेलिया का इंडियन है लेकिन ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप वाला वो बंदा मिला। अच्छा, एक अरबाब, बहुत अच्छा था। फिर उसने बोला कि उसको ड्राइवर की ज़रूरत है। मैंने एक दो बंदा भेजा, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैं खुद एक बार पर्सनली मिलने गया, उनसे मीटिंग किया, बातें किया। दुबई में एच टावर है बहुत बड़ा, है ना, उसके गया। लेकिन बंदा जो था बहुत पैसा वाला था, बहुत पैसा वाला एकदम। और यूएई ने, दुबई का जो है, सिर्फ बड़ा जो गवर्नमेंट का जो है ना अथॉरिटीज, उनसे सिर्फ मिलते थे, एरा गिरा से नहीं मिलते थे। फिर उनके साथ काम किया। उसने बोला ठीक है तो मेरे साथ काम करोगे? मैं बोला वैसे तो मैं अब तो फ्रीलांस कर रहा हूँ। बोला क्या प्लान है, मेरे से काम करोगे? मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है, एक पीआरओ की ज़रूरत है और तुम फिट लग रहे हैं। तो बोला ठीक है। तो बोला सैलरी कितना लोगे? मैं बोला सैलरी आप सोच के दो सर, बस आप मुझे सेटिस्फाई कराओ, मैं आपको सेटिस्फाई कराऊंगा, मुझे कहीं और मुंह मारना ना पड़े। मैंने 2 साल यहाँ पे घिसर पट्टी रगड़ किया है, मतलब स्ट्रगल किया है, और मुझे नहीं करना है स्ट्रगल। तो अभी आप मुझे जो भी सैलरी दे चलेगा, लेकिन आने वाला 1 साल के अंदर मुझे 10,000 सैलरी चाहिए मिनिमम। सीधी से बोला मैं। तो ठीक है, मैं 1 हफ्ता ट्रायल लेता हूँ। फिर वो मेरे को 1 हफ्ता ट्रायल लिया। फिर बोला आप कितना सैलरी शुरू करना? मैं बोला सर आप जो देना। फिर उसने मुझे शुरू किया 3,000 देगा। बोला मैं बोला ठीक है। 4,000 देगा। बोला मैं बोला ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है यार, तू बहुत अच्छा है बेटा यार। बोला मैं तो 4,500 से शुरू किया। और वो सर इतना अच्छा था, उसने कभी मुझे ये फील नहीं कराया कि वो मैं छोटा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ या फिर मैं ड्राइवर, वो कभी फील नहीं कराया। मुझे सर करके पुकारते थे, लामा सर करके पुकारते थे, बहुत रिस्पेक्ट देता था। तो 1 साल तक मैं शांत से रहा। कभी मैं सुबह 6 बजे, कभी 4 बजे तक मैं जाते थे और रात को 12-1 बजे तक ड्यूटी करते थे। सीधी से मेरा कोई टाइमिंग नहीं था, जब बुलाया था मैं चला सर ओके, क्योंकि मेरा काम उसको पूरा नीड्स फुलफिल कराना, वो करा के देते थे। उसने भी मुझे कराया। कभी छुट्टी, मतलब कभी मैं नहीं आ सका, कुछ नहीं बोलता, मतलब कभी गाली गलौज बिल्कुल नहीं, इतना भी नहीं। तो जब छुट्टी चाहे, उनका रेंज रोवर था, वो रेंज रोवर लेके जहाँ चले जाए मुझे कुछ नहीं बोलता था। तो बहुत अच्छे थे वो। एंड उसके बाद लास्ट जब 1 साल हुआ तो हमारा जो डील हुआ था सर के साथ, सर ने बोला मुझे कि आपको मैं 10,000 देना चाहता हूँ, मैं आपको 4,500 यहाँ दे रहा हूँ। ऑफिस जो है उनका ऑफिस मैंने सेटअप करा के दिया था यहाँ तरफ में, दुबई में, और उनका अबू धाबी में भी अभी कंपनी है, शारजाह में भी है। तो उसने बोला कंपनी से आपको मैं बाकी 6,000 जैसा आपको दिला के देगा, राइट, 500 करके। उसके बाद कंपनी में जब ज्वाइन कराएंगे तो फिर कंपनी में काम मेरा बढ़ जाएगा, फिर अपना फ्रीडम खो जाएंगे और मुझे स्ट्रगल नहीं करना था। फिर कच कुछ बात बनने लगा, क्योंकि उनके जो काम करते थे मैनेजर वगैरह वो चीज़ें, तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया वो काम को। वो काम छोड़ने के बाद फिर उसके बाद मैं अपना बिजनेस शुरू किया। तब तक मेरा पैसा थोड़ा हो चुका था। अपना बिजनेस जब आपने शुरू किया तो कितना खर्च हुआ लाइसेंस बनाने में, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है लगा? देखिए तो जरा ये बताइए। तो मैंने कंपनी बना दी, सबसे पहले सोचा कि सोशल मीडिया का बनाते हैं, मल्टीमीडिया का। हाँ। और मैंने वही रजिस्टर्ड किया। तो रजिस्टर करने से 2-3 तरीका होता है यहाँ पे। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, सिविल कंपनी होता है, एक होता है पार्टनर, क्या कहते हैं LLC होता है। LLC बड़ा है सिविल और उससे क्या कहते हैं प्रोप्राइटरशिप से। तो मैंने LLC खोला। LLC में लगभग मुझे खर्चा पड़ा 25,000 समथिंग पड़ा। 25,000, हालांकि 15,000 12,000 में लाइसेंस बन जाता है, लेकिन लाइसेंस के साथ में आपको बनता है और बहुत सारा चीज़ें, जैसे मान लो आपका एस्टेब्लिशमेंट कार्ड, ई सिग्नेचर, सो ऑन, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया में चल रहा है ना, लोग ट्रेंड, आपको 2,000 में भी मिल जा रहा है वो लाइसेंस, 3,000 में मिल रहा है, वो लोग आपको अंदर का बात बताता नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद ये भी ऐड करना, जैसे बोलते हैं ना लाइसेंस आपको शारजा, उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। शारजा में, अजमान में 6,000 में वीजा, 6,000 में वो बन रहा है, क्या बनता है, लाइसेंस बन रहा है। 6,000 में कोई लाइसेंस नहीं बन रहा, लाइसेंस बनता है लेकिन लाइसेंस का कोई काम नहीं है। बराबर। एक बात बता,
कोरा कागज जो गाड़ी है ना, बिना पहिया का कोई काम है? बराबर, हैं? बिल्कुल। गाड़ी मिल जाएगा आपको, मैं बोलूंगा आपको गाड़ी मिल जाएगी बोले भंगार गाड़ी से। 1 लाख रुपए दे दूंगा, हाँ। लेकिन पहिया मैं नहीं दूंगा, हाँ, तो क्या फायदा उसका? गाड़ी चलेगी कैसे? तो वही चीज है, लाइसेंस मिल जा रहा है हाँ। सस्ते में, लेकिन वो नहीं बताता। हरामी लोग बहुत चुतिया है, जब इसलिए मुझे गुस्सा आता है ये बात जब में। 6,000 7,000 जब आपका उसमें लग जाता हाँ, है, उसके बाद फिर वो बोलेंगे बोलते कि हैं आपको ये भी चाहिए, ये आपको कागज वो भी चाहिए, चाहिए। इसमें 500, इसमें 1000 करते करते बहरहाल आपका 25,000 दिरहम लगा लाइसेंस बनाने में। तो लाइसेंस बनाने में सिर्फ लाइसेंस का पैसा लगा या फिर उसके अंदर कुछ कोटा आपको मिला था? कोटा मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे जो वीज़ा होता है, यानी कितना वीज़ा हमें जो है उस 25,000 दिरहम में मिला, ये जानना चाहता शुरुआत के दौर में मुझे सिर्फ 3 ही मिला, क्योंकि वो जो लाइसेंस बनाए थे मैंने वर्चुअली बनाए थे उस वक्त। अच्छा, virtually अच्छा। बना था। हाँ। तो मुझे शुरुआत में 3 मिला, 3 या 6 कुछ मिला, मुझे इतना याद नहीं, 2 साल पहले की बात है। हाँ। 3 या 6 समथिंग मिला था। मैं उसमें अपना इंडिया से बंदा लोगों को बुलाया साथ में काम करने के लिए, जी। वो सारा चीज़ें थे। एंड हाँ, जब से मैंने वो बनाया मल्टीमीडिया का, हाँ उसके बाद से मैंने फिर से कोशिश किया कि सोशल मीडिया में काम करने के लिए, फिर मेरा स्ट्रगल फिर से शुरू हुआ। हाँ बहुत मेहनत किया, फिर भी आज तक भी मेरा सोशल मीडिया इतना चला नहीं, लेकिन ऊपर वो लगा दुआ से बिजनेस चलता रहा, कुछ ना कुछ पैसा आता रहा। एडवर्टाइज के लिए नहीं, डिफरेंट काम के लिए काम मिले, तो ऐसा करके चलता रहा। फिर अभी आने मतलब 5 साल पहले, सॉरी 5 महीना पहले फिर से मैंने एक शारजा में बिजनेस बनाया, जो कि मैनेजमेंट सर्विसेज का है वो। अच्छा अच्छा। अभी वो मैनेजमेंट सर्विस क्यों बनाया? मेरे पास इतना नॉलेज है अभी कि मैं लोगों को यहाँ पे जॉब दिला के दे सकता हूँ, पूरा बराबर गाइडेंस कर सकते हैं। यदि किसी ने मेरा गाइडेंस ले लिया तो उसको किसी दलाल, किसी कोई एजेंट उसको नहीं ठग सकता। मैं वो गाइडेंस दे सकता हूँ एकदम, है ना, मार्केट के बेसिस। और जो यहाँ पे बिजनेस करना चाहे उसको मैं रोड मैप दिखा सकता हूँ, सेटअप कराने के लिए डॉक्यूमेंटेशन, हसल फ्री, कोई हिडन चार्जेस नहीं लगेगा। आखिर मेरे से कंसल्टेंट लेने के बाद कोई XYZ बिजनेस कंसल्टेंट के पास जाता है तो वो उसे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। बराबर। तो वो चीज़ें हैं। एंड किसी को यहाँ पे रियल एस्टेट के मामले में कोई घर सर्च है, मैं वो भी करा के दे सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद मेहनत करके सीखा है। मैं किताब नहीं पढ़ा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ये चीज़ें, इसलिए मैंने मैनेजमेंट सर्विसेज भी बना लिया। और एक चीज़ आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है, बहुत चर्चा में रहता है, अक्सर लोगों के जो है कि पेज पे वो वीडियो आती जाती रहती होगी, फ्री जोन कंपनी, इसका क्या सीन है, जरा बताएंगे? फ्री जोन तो मैं ये कहूँगा, इसका मतलब क्या है? देखो, फ्री जोन मतलब एक एजेंसी है। अच्छा। यदि आप यूएई में, दुबई या यूएई में कहीं भी कंपनी बनाना चाहते हैं, 2 टाइप्स का होता है, एक मेनलैंड, एक फ्री जोन। मेनलैंड में क्या रहता है, फुल राइट्स एंड अथॉरिटी एंड पावर आपका हाथ में रहता है। अच्छा। आपको वीजा लगानी किसको है, कब लगानी है, कैसे लगानी है, जब चाहे लगाए, जब चाहे निकाले, जो भी चीजें यदि आप कानून के दायरे में रह के करते हैं तो आपके अंदर है सारा, जी, ठीक है। लेकिन फ्री जोन के अंदर हर एक चीजें आपको परमिशन लेता है, वो XYZ फ्री जोन। मैं फ्री जोन हूँ, बराबर। और जो अभी गवर्नमेंट जो इमिग्रेशन अलग ही है, और आपको कंपनी बनानी है। मेनलैंड में उनसे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ टच होगा, बराबर, ठीक है। फ्री जोन होगा तो आप मेरे को परमिशन लेगा, फिर मैं उधर से परमिशन लेगा, तो बहुत लेंदी हो जाता है ना, यहाँ से यहाँ से। और लोग क्या बोलते हैं, द फास्टेस्ट फ्री जोन, द चीपेस्ट, द अफोर्डेबल, नथिंग इज देयर। 2-4 रुपया के लिए कभी भी फ्री जोन में मत जाए। मेरा तो ये मैं खुद फ्री जोन में बना के रखा हुआ है। और जो वहाँ का बिजनेस कंसल्टेंट है ना, एकदम ऐसे करके बैठ के बराबर बात फेंकेगा, आपको ऐसे पटाएगा। लेकिन सारा लोग कहते हैं ना कि जैसे किसी वकील के पास जाओ तो बोले कोई केस लेके, अरे कोई बात नहीं है, 10 दिन में ये काम हो जाएगा। लेकिन पता चला कि जब उसको पकड़ लेते हैं तो फिर वो घुमाते रहता है, अगली तारीख में हो जाएगा, अगली तारीख में हो जाएगा। यानी फ्री जोन का ये सीन है, बौलानी काफी है। बस फ्री जोन में ये है, यदि आप ई-कॉमर्स करता है तो ठीक है, थोड़ा कॉस्ट कम रहता है। एंड फ्री जोन उसके लिए थोड़ा ठीक है जो हाईली एजुकेटेड है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश में फ्लुएंसी है, जो जानकारी रूल्स रेगुलेशन में ठीक ठाक है, हाँ। तो वो काम कीजिए जिसको तजुर्बा है यहाँ पर, रूल्स रेगुलेशन मालूम है, इंग्लिश में फ्लुएंसी है, तब आप काम कीजिए। अच्छा, इसमें हाँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है? बस कुछ नहीं है, आधार कार्ड कहते हैं आपको, ये पासपोर्ट एंड हाफ फोटो, और आपको कोई भी विजिट वीजा है तो विजिट वीजा का कॉपी, एम्प्लॉयमेंट वीजा है उसकी कॉपी, दैट्स इट। बस ये इतना पेपर बस इतना, और पैसा, और कुछ नहीं, पैसा। तो शेरब भाई, ये तो हो गई फ्री जोन कंपनी बनाने का जो है कि सिस्टम हो गया कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट चाहिए, विजिट वीजा पे आप आ जाइए तो आपको जो है लग जाएगा, यानी 12-13 हज़ार दिरहम में आपका जो है फ्री जोन लाइसेंस बन जाएगा। प्लस आप कोटा लेंगे तो उसका चार्ज अलग होता है। तो एक कोटे का कितना चार्ज होता है, या फिर एक कोटा हम निकाल रहे हैं, आदमी को बुला रहे हैं, वर्क परमिट, मेडिकल वगैरह करके लमसम कितना खर्च हो जाता है? जब फ्री जोन कंपनी बनाता है
वो बोलते हैं कि 6,000 बन जाता है, हालांकि 6,000 होता नहीं है, लगभग 7-8,000 क्रॉस हो जाता है। एंड वो भी एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा एक्टिविटी है, पहली बात। उसके बाद इधर उधर करके 7-8,000 हंसते हैं। उसके बाद कभी किसी का वीजा लगाता है, नेट जो वीजा का कॉस्ट आता है, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट वीजा बोलते हैं, 4,000 समथिंग का है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, आपको 4,000 में हम वीजा दे रहे हैं। भाई 4,000 का वीजा होता नहीं है, उसके पीछे की आपका स्टेटस चेंज आएगी, उसके बाद इमरेज आईडी आएगी, उसके बाद मेडिकल आएगी, उसके बाद इंश्योरेंस आएगी। ये कौन बताएगा? ये नहीं बताते, ये कोई नहीं बताएगा। बोलेगा किसी ने 7,000 में हो, 8,000 में क्या हो, 3,000 मिलता है, बराबर। जब लगा के दो बोलेगा तो ये वो है। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्री जोन वीजे का क्या सिस्टम है, कंपनी बनाने का क्या सिस्टम है। फ्री जोन कंपनी आप बनाते हैं तो आप जो है कि डायरेक्ट ओनर ही रहेंगे आप, लेकिन उसमें क्या है कि आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। वो परमिशन ले, मिसाल के तौर पे इन्होंने मेन सेटअप कंपनी इनकी है, मान ली इनसे हम फ्रेंचाइज लेते हैं, तो फिर कोई भी हमको काम कराना होगा तो बिना इनके पोर्टल के थ्रू हमारा काम नहीं होगा। हम डायरेक्ट गवर्नमेंट से अटैच नहीं हो पाएंगे। जो लैंड पे बनाते हैं, मेन लैंड की जो कंपनी हम बनाते हैं, उसमें हमारा डायरेक्ट कंपनी से होता है, बीच में हमारा कोई भी नहीं होता है। तो ये चीज फायदा है। तो मेरे हिसाब से तो फिर ये मेन लैंड वाली ही कंपनी बेस्ट है। बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। हैंड फ्री हाँ, यानी माइंड भी फ्री है, हैंड भी फ्री है, बस। हर एक चीज। डिप्रेशन में कोई रहने की जरूरत नहीं है। तो शेरफ भाई आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और जो है कि अल्लाह ताला से यही दुआ कि आप और जो है कि ढेर सारी आप तरक्की करें और ऐसे ही लोगों को बुलाते रहें और अच्छी अच्छी जगह पर काम पे लगाते रहें। थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर जो कोई भाई इंडिया के अंदर है या उसके पास अच्छा हुनर है, ठीक है, वो दुबई में आना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि मैं किसी के हाथ थे लग जाऊं या फंस जाऊं, क्योंकि आजकल मार्केट में एजेंट लोग बहुत हैं, जहां 50,000 लगना वहां 1,00,000 रुपया लेकर के लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं किसी और काम में, लगाते किसी और काम में, और फ्रॉड ये करते हैं कि यहाँ पे आपको बुलाते हैं कहीं और काम पे लगाए, क्योंकि उनकी सेटिंग होती है वहाँ पे, 2-4 दिन वहाँ पे काम करेंगे तो वो सामने वाले से काम पे निकाल देगा, बोलेगा इसको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि उनका कमीशन होता है। बोलेगा मैं तो काम लगा दिया, एजेंट बोलेगा मैं तो काम पे लगा दिया, तुमको काम ही नहीं आता है, तुम घर जाओ। तो काफी फ्रॉड होता है। तो अगर जो कोई भाई यहाँ पे आना चाहे जिसके साथ फ्रॉड ना हो, तो कैसे वो आए, या फिर अगर जो आपके थ्रू आना चाहता है तो क्या आप उसको सेटल करा सकते हैं? ओके, थैंक यू। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी हाँ। पहली बात तो यदि कोई स्किल्ड बंदा है, एजुकेटेड है, राइट, तो वो खुद आ सकते हैं। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। विजिट वीजा कहीं भी अभी इंडिया तो दिल्ली, मुंबई हर एक सिटी से मिल जाता है, विजिट वीजा मिल जाता है, राइट। आपके बगल का कोई ट्रैवल वाला निकाल के दे रहा था, आपके लिए बहुत फ्री है, माइंड रिलैक्स है, टेंशन फ्री है। हाँ, जो बंदा पैसा नहीं देते तो पकड़ सकता है उनको, मेरा पैसा लो, है ना। वो बोलता है एक महीना लगेगा या 2 महीना लगेगा, उस दौरान नहीं निकलते तो मांग सकते हैं। लेकिन कोई सपोज मानो मुझे दे दिया, किसी एजेंट को दे दिया, तो हम तो दुबई में पैसा ना दे तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप वहां से किसी निकाल सकता है तो बहुत बेहतर है, पहली बात है ना। और यहाँ आने के लिए आपको जैसे कि टिकट होना पड़ेगा, राउंड ट्रिप आना जाना बोथ साइड, बराबर, एंड होटल बुकिंग्स होना पड़ेगा आपको, है ना, कंफर्म। एंड उसके बाद जब यहाँ आते हो उस वक्त आपको इमिग्रेशन में दिखाने के लिए कैश मनी यहाँ का 3,000 यानी इंडिया का लगभग 60,000 से 1,00,000 रुपए पकड़ के चलो, दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ता है। कोई दोस्त है तो उनका इमरेज आईडी वगैरह का कॉपी रख लो, बहुत सुविधा हो गया। अगर जो कोई मान लो डायरेक्ट आपके थ्रू आना चाहता हो, यदि मेरे थ्रू आना चाहते हैं तो डिपेंड करता है, देखिए वो काम के लिए आना है या आईडी वगैरह घूम के ये सब आप मैनेज कर देंगे। यदि देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि उनका सर्विस हमें उनको क्या सर्विस चाहिए हमसे, वो डिपेंड करता है। उनको मान लो जॉब चाहिए, मैं उसके लिए देखो मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, लोग समझते एजेंट है, मैं कंसल्टेंट हूँ। आई डू कंसल्ट मतलब मैं रोड मैप दिखाता हूँ कि आप जॉब मिलने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, राइट। जैसे दुबई जाना रास्ता नहीं, हम लोग नेविगेशन यूज करते हैं, बराबर। वैसे तरह से जॉब मिलने का रास्ता मैं दिखाता हूँ, बता सकते अभी हैं, तो काफी लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, तो मैं उनका सीवी लेके डिफरेंट कंपनीज में रिज्यूमे दे देता हूँ, सर्कुलेट कर देता हूँ। जो एचआर कंपनी का ओनर मैं जानता हूँ उनको सीवी दे देता, आप में से किसी को चाहिए तो ले लो करके। अब लेता नहीं लेता वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई चाहते हैं कि भैया आपसे मैं सिर्फ गाइडेंस नहीं बल्कि मुझे जॉब भी आप लगाने का रिस्पॉन्सिबल लीजिए, मेरा वीजा से सब आप ही रिस्पॉन्सिबल लीजिए, वो मैं करा के दे सकता हूँ। यहाँ का विजिट वीजा सब कुछ जो है करा के दे सकते हैं, एकोमोडेशन रहने का, एयरपोर्ट से रिसीव पिकअप ड्रॉप सब करा के दे सकते हैं। और मेरा वीडियोस में आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम में, है ना, जैसे कि जेएस प्रोमो आगे बताया, वहाँ जाकर तो मैंने जितना लोगों को लेके आया लगाया है,
बहुत पहले भी लगाया था। इनकी जितनी भी सोशल मीडिया की लिंक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब पूरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी। आप वहां पे जा करके पूरी एक एक चीज की जानकारी इनसे आप ले सकते हैं। तो वही चीजें हैं, डेफिनेटली मैं करा के दे सकता हूँ हर एक चीज। चलिए, तो बहुत जो लोग मेरा वीडियो देखिए उसको पता लग जाएगा कि मैं क्या करा के दे सकता है। एंड जो शायद वीडियोस में ना देखे वो ये चीज़ है, मैं कभी किसी को लेके काम पे लगाता हूँ ना, मैं कुछ चीज़ें मेक श्योर करता हूँ। पहले उनका विजिट वीज़ा आ जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। मैं इसको पिकअप भी कर लूँ, वो बड़ी बात नहीं है। जॉब लगा के देना वो बड़ी बात है ना। उसको बिल्कुल एकदम मार्केट रिसर्च करके जॉब लगा के देंगे। वो जब सेटिस्फाई हो जाएगा उसका जो विजिट वीज़ा, जो वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट होने तक मेरे को सपोर्ट देना है उनके साथ। हाँ, उनके साथ। आखिर वो नहीं हो रहा तो मुझे कंपनी से बात करना, इसका वीज़ा क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इसके पास लिमिटेड टाइम है। आखिर ना हो तो वो फिर इलीगल हो जाएगा, उसका नेगेटिव रिपोर्ट बैठेगा। अगर जो आदमी आपके थ्रू आता है उसको जॉब लगवा करके ही आप फिर हटेंगे? नहीं, मैं हटेगा नहीं। जॉब लगा के भी जॉब लगाएंगे, उसके बाद उसका वीजा कन्वर्ट होना है, विजिट से वर्किंग वीजा में कन्वर्ट होना है। वर्किंग कन्वर्ट होने के बाद उसको टाइम में सैलरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो भी मुझे देखना है। सैलरी नहीं दे रहा है, नहीं दे रहे तो मुझे कंपनी के साथ बात करनी है, उसको सैलरी क्यों नहीं दे रहा है, क्या रीजन है ना। और यूई लो के हिसाब से मानो उनको जो छुट्टी है वगैरह वो दे रहा नहीं दे रहा है, पीएफ एचएस जो हॉलीडे होता है ना, पब्लिक हॉलीडे पीएच होता है ना, वो सब दे रहा है नहीं दे रहा है, वो सब मेक श्योर करना मेरा जिम्मेदार है। और जिम्मेदारी जैसे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको ये सब चीज़ें सिखाऊंगा, आगाह करूंगा। और उनका कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है, एचआर से नहीं बात कर सकता, मैनेजर नहीं कर सकता, मैं गार्जियन के रूप में मैं बात करके दूंगा। और यही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हमने किया है अपना, जिनको भी मैंने जॉब पे लगाया है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। बड़ी चीज़ ये होती है कि परदेश में कोई गार्जियन अपना मिल जाए ना, बस। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये बातें सुन करके आपके मुँह से काफ़ी अच्छा लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो है कि ये सब इतनी सारी जानकारी देने के लिए। कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और जो भी जानकारी चाहिए, चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाकायदा जा करके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, एक एक चीज़ देख सकते हैं। इनका नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा, आप चाहें तो डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी इनसे बात कर सकते हैं। चलिए तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक जय यू भारत। आज़िम भाई, थैंक यू।